Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and here to discuss about linear equation in two variables, right? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा एंड वी विल बी अप्लाइंग और उससे मैंने कांस्टेंट बोला था, राइट? कांस्टेंट टर्म्स। फिर उसके बाद मैंने पॉलिनोमियल्स पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाई आर वी स्टडीइंग इट एंड व्हाट आर द मीनिंग ऑफ इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अबाउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम और द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट। फाइन। अब हम लोग आते हैं लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल्स। इसमें इंट्रोडक्शन सेक्शन में सबसे पहला चीज मैंने बताया था कि जो भी हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, किसमें? पॉलिनोमियल्स में, हम उन चीजों की चर्चा पहले कर लेते हैं सो दैट कि वी कुड रिकॉल द थिंग्स इन एन एप्रोप्रिएट वे, राइट? लीनियर इक्वेशन, फाइन। तो मैंने तीन टर्म्स बोले थे जो हमें समझना बहुत जरूरी है। पहला टर्म मैंने बोला था एक्सप्रेशन, देन मैंने बोला था इक्वेशन एंड लास्ट में मैंने बोला था फॉर्मूला। और इंटरचेंजेबली मैंने बोला था एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। नो वन कैन से दैट कि नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, इट इज हैविंग सम स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो मैंने बताया हुआ है। इक्वेशन जो होता है, जब हम एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं, एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं टू द जीरो, देन इट बिकम्स इक्वेशन। और फॉर्मूला क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में है, एक्सप्रेशन 1 अगर मैं बोलूं इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 2 इन ऑल द वैल्यूज, फॉर ऑल द वैल्यूज, तो हम इसे क्या कहते हैं? फॉर्मूला। क्या कहते हैं? फॉर ऑल द वैल्यूज, देन इट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मूला। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन, वहां पे मैंने पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया था नंबर ऑफ टाइप्स में, कि डिग्री के बेस पे हमने पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट में बांटा था। जब मेरा डिग्री 0 था तो मैंने उसे क्या बोला था? When the degree is equals to 0, then it simply means it is a zero polynomial, right? Zero polynomial. या जीरो वैल्यू को ही हम डायरेक्टली जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। When degree is 1, then mono means एक and nomial means term, right? Mononomial. Mononomial. Right? जब एक इससे हम कहते थे जब when degree is 0, देन इट इज कॉल्ड एज जीरो पॉलिनोमियल। कुछ दिक्कत ही नहीं है क्योंकि जीरो वैल्यू सारे के सारे होते हैं और जीरो का तो वैसे कोई डिग्री भी डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज फाइन। जब डिग्री 1 होता है तो मेरा कौन सा कहलाता है? ये लीनियर पॉलिनोमियल। बोलना है पॉलिनोमियल बोल दो। जब इसे इक्वेशन इक्वल टू 0 कर दो तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। लाइकवाइज 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहते थे, फाइन। और जब 3 था तो क्या कहते थे? क्यूबिक। जब डिग्री मेरा 3 हो जाता था तो उसे क्या कहते थे? क्यूबिक। तो इन सब चीजों की चर्चा हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन का मैंने बताया था कि कभी भी वेरिएबल का जो वैल्यू है, वेरिएबल की जो वैल्यू में मींस इसका जो पावर वाला वैल्यू है, अगर मेरा हाईएस्ट पावर जो है इज इक्वल्स टू 1 हो जाए, जो आपका पावर वैल्यू है अगर ये 1 के बराबर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट उस टाइम में डिस्कस नहीं किया था, बट अगेन आपने देखा था कि जैसे मैंने 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिया था, इसका हाईएस्ट पावर 1 था, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम ax प्लस b इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशनल फॉर्म। क्योंकि वहां हम इक्वेशन की बात नहीं कर रहे थे, पॉलिनोमियल की बात करते, तो हमने ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं लिखा था। अब आप लिख सकते हैं कि दिस इज माय लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो लाइकवाइज अब हम यहां पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब मैंने बताया था विच चेंजेस इट्स वैल्यूज, और कोई भी अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द टू डिफरेंट क्वांटिटीज विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ two variables. Now coming to our next agenda and that is called as a linear equation. तो polynomials को आप रिवाइज कर लेते हैं तो वो सेक्शन हमारा इंट्रोडक्शन में क्लियर हो जाता है। Now what is the linear equation, right? linear equation क्या कहते हैं? तो linear equation of in two variables कहने का मतलब है कि ऐसा इक्वेशन मींस एक्सप्रेशन को मैंने 0 के बराबर कर दिया, ऐसा इक्वेशन मतलब ऐसा एक्सप्रेशन विच इज इक्वेटिंग टू 0 और जिसका
दो वेरिएबल हो तो दो मतलब अगर मैंने यहाँ पे ax लिखा था या 5x लिखा था तो 5x के साथ साथ एक और वेरिएबल 5y हो, राइट। और इसमें और कुछ हो तो हो, लेकिन ये दो अलग अलग वेरिएबल हो ऑफ हाईएस्ट पावर और डिग्री 1, then this type of equation is called as linear equation because the power is 1 and with the two variables because two different quantities are represented by x and y. So इसका हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर लिखने का प्रयास किया तो क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 और हम कोई भी टर्म अगर दिया जाएगा, कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उसे अगर हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकेंगे जिसका हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर 1 है और वेरिएबल्स कुछ इस तरह से हैं कि दो डिफरेंट क्वांटिटीज, दो वेरिएबल यहाँ एक्स वाई है, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे कोई भी वेरिएबल एम एन, इस तरह के वेरिएबल्स हो, लेकिन दो ही मैक्सिमम होने चाहिए। डिग्री कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं और इक्वेशन इसीलिए क्योंकि हम एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं जीरो के बराबर। अब ये जीरो के बराबर इक्वेट करने का क्या मतलब है, मतलब x और y के ऐसे हजारों हजार लाखों लाख वैल्यूज हो सकते हैं जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन, एग्जांपल के तौर पे इस इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई करे। ये वैसा ही वैल्यूज है जैसे हम जीरोस ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल निकालते थे तो वहां बोलते थे कि निकालो, यहाँ पे हमने इक्वल टू 0 कर दिया तो इसके x और y को सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम लीनियर इक्वेशन जो कि फॉर्मेट होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में, इसे हम कन्वर्ट, इसको हम कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाई का इस तरह से वैल्यू रखेंगे कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम अभी हजारों हजार इक्वेशंस देखेंगे और अगले सेक्शन में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स बिकॉज वही इन जनरल आपसे पूछा जाता है। फाइन।